आज की वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा देखेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रकाश के परावर्तन को जानने के लिए उसका डायग्राम हमें जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना डायग्राम के हम किसी भी चीज़ के बारे में नहीं समझ सकते। अगर उस चीज़ का डायग्राम बना हुआ होता है तो हम उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें डायग्राम बना लेना, उसके बाद में हम इसके परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। एक पटरी लेनी है और इस पटरी को कुछ इस प्रकार रखना है, इस पे एक लाइन खींचनी है हमें। अब इस पे एक हमें अभिलंब डालना है। अभिलंब का मतलब ये हो गया कि दो किरणों को बीच में से अलग अलग कर देना। अब पहली हमारी ये किरण आई, ये किरण ये अभिलंब पे आई, फिर ये इधर को चली गई टकरा कर। अब इसके परिभाषा के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम इसके नाम लिख लेते हैं। ये है हमारी समतल सतह, ये है हमारा अभिलंब हो गया, इसे हम एन से डिनोट करते हैं। और ये हमारी आपतित किरण हो गई, इधर वाली ये है आपतित किरण। इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण समतल सतह से टकराकर मुड़ जाती है, इसे हम परावर्तित किरण बोल देते हैं। परावर्तित किरण, ठीक है। और आपतित किरण के बराबर में ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये जो हमारा है ये एंगल बोलते हैं, एंगल, ये दोनों साइड के एंगल। इसे इस वाले एंगल को हम आई से डिनोट करते हैं और इस वाले एंगल को हम आर से डिनोट करते हैं, छोटी आर से। तो ये हमारा आपतन कोण हो जाएगा, आपतन कोण। और ये हमारा परावर्तन कोण हो जाएगा, तन कोण। ये हमारी समतल सतह हो जाएगी, ये वाली, इसका हम डाल देंगे समतल सतह। इसे हम एस मान लेंगे और इसे एन मान लेंगे, इसे कुछ भी मान लो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले तो हम डायग्राम में से समझ लेते हैं ये परिभाषा कैसे होने वाली है कि समतल सतह पर, ये समतल सतह हो गई, समतल सतह पर प्रकाश की किरण, ये वाली प्रकाश की किरण समतल सतह पर आकर दूसरी तरफ मुड़ जाती है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो परिभाषा लिखने के लिए परिभाषा कि आपतित किरण, आपतित किरण जब समतल सतह से टकरा कर दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण ये आई, प्रकाश की किरण समतल सतह से टकराकर, ये समतल सतह गई, ये समतल सतह से टकराकर दूसरी ओर मुड़ जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम इसके नियम की बात कर लेते हैं। तो हम इसके नियम लिखेंगे। नियम, जब भी हमारा प्रकाश का परावर्तन का ये क्वेश्चन आता है तो हमें इसकी परिभाषा लिखनी होती है, इसका डायग्राम बनाना होता है और इसके नियम लिखने पड़ते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन 10th क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है और ये हमें 4 नंबर देके जाते हैं। इसके नियम इस प्रकार हैं कि
सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसके कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहले नियम में यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। मतलब ये 90 डिग्री से जाएगी तो ये वाली किरण भी 90 डिग्री से जाएगी, यही 90 डिग्री से आएगी तो ये टकरा कर 90 डिग्री की ओर मुड़ जाएगी। तो हमें इसमें यही लिखना होगा, हमें इसमें कि आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होते हैं। ये हमारा पहला नियम हो गया। अब हम दूसरे नियम की बात करें। इसका दूसरे नियम में क्या है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब पे समतल बिंदु पर होती हैं। मतलब कि ये जिस बिंदु पे जुड़ रहा है इसे आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन कि आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब से आपतन बिंदु पर होते हैं। हमें दूसरे नियम में यही लिखना है, आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही बिंदु जिसे आपतन बिंदु कहते हैं, बिंदु पर होती है। ये हमारा प्रकाश का परावर्तन के नियम हो गए, परिभाषा हो, इसका डायग्राम हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब